केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र की तटीय सीमा पर जल सेना के युद्धपोतों ने आतिशबाजी के साथ साथ लाइटिंग के माध्यम से कोविड वॉरियर्स को थैंक यू कहा। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए देश की सेनाएं तमाम कोरोना वॉरियर्स का हौसला अफजाई कर रही हैं। वहीं कहीं हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए तो कहीं पानी के जहाजों पर थैंक यू लिखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट कर कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया है। पीएम मोदी ने सशस्त्र बलों द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान में एक वीडियो शेयर किया है। आइए डालते हैं एक नजर। कोरोना के खिलाफ जंग में दिन रात जुटे पुलिसकर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए ही दिल्ली में पुलिस वॉर मेमोरियल पर भारतीय वायुसेना ने पुष्प वर्षा की। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से नेशनल पुलिस मेमोरियल पर फूल बरसाकर पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। तीनों सेना प्रमुखों के प्रतिनिधियों ने पुलिस मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की। शहीदों को सम्मान देगा। और दिल्ली के राजपथ पर कोरोना के योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना ने हवाई सलामी के जरिए पुष्प वर्षा की। इस परेड में सुखोई 30 MKI, MiG-29 और जगुआर जैसे विमान शामिल हुए। कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों पर गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार करने से लेकर नौसेना के जहाजों को रोशन कर सशस्त्र बल सैन्य भाव से कोरोना योद्धाओं को सलामी दे रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने चिकित्सा कर्मियों सहित सभी कोरोना योद्धाओं को श्रीनगर में
डल झील के ऊपर फ्लाई पास्ट कर सलामी दी। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर स्नेह ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ऊपर पुष्प वर्षा की। डीडी न्यूज के संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग रोहित कुमार सिंह से खास बातचीत की। मैं इस वक्त हूँ एसएमएस हॉस्पिटल पर और मेरे साथ है राजस्थान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जिनके पास हेल्थ का चार्ज है, रोहित कुमार सिंह। आइए उनसे बात करते हैं। फूलों की बारिश हो गई है, आपके पूरे डिपार्टमेंट को सराहाया गया है। सबसे पहले कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जब हमारे पास फोन आया था एयरफोर्स से परसों और कल भी आया था, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। थोड़ा भावुक भी हो गए हम लोग कि एक भारत सरकार की इतनी बड़ी दूसरी एजेंसी हमारे काम को रिकॉग्नाइज कर रही है। तो मैंने उनको कहा भी कि और लिख कर भी भेजा कि इट इज़ अ वेरी कमेंडेबल जेस्चर एंड वी विल बी एवर ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। सर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया में भी भीलवाड़ा मॉडल की बहुत तारीफ हुई, लेकिन रामगंज बहुत क्रिटिकली क्रिटिसाइज किया गया। तो आपको कैसा लगता है उस पर? अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों समस्याओं का स्ट्रक्चर अलग अलग है। सो भीलवाड़ा बिकॉज देयर वाज नो वॉल्ड सिटी, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज लो, तो हमारी स्ट्रैटेजी वर्क वेरी वेल। अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स आर द सेम, बट जो फिजिकल स्ट्रक्चरल डिफिकल्टीज हैं उसकी वजह से वो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब धीरे धीरे वो समस्या पर भी काबू पा लेंगे। राजस्थान में केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, कर्व फ्लैटन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? सो आपने बोल दिया कि राजस्थान में केसेस बढ़ेंगे, वो तो डेफिनेटली बढ़ेंगे बिकॉज हम टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं और छोटे मोटे लोग आपस में स्प्रेड करते रहते हैं, बिकॉज यू कांट हैव 100% कंट्रोल। बट जो बढ़ने की दर है, जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं, वो कम हो रही है, विच मीन्स दैट कर्व इज फ्लैटनिंग। तो वो हमारे लिए संतोष की बात है एंड देयर इज नथिंग टू पैनिक, वी विल बी एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन वेरी वेल। सर, एक आखिरी सवाल। बहुत डर पैदा हो गया, जैसे अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं काफी लोग हैं, अक्सर सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो ये कैसे हमको करना होगा? देखिए, ये जो वायरस है ये अभी रहेगा, तो इट हैज़ टू बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। मास्क पहनना, दूर दूर रहना, ये सब हमें अपनी जीवन शैली में अपनाना पड़ेगा, तभी इस समस्या से छुटकारा मिल एक सकेगा। आखिरी सवाल, राजस्थान ऐसा नया क्या कर रहा है जिससे हम कंटेन कर पाए उसको? राजस्थान में जो हमने अभी लॉन्च किया है 4-5 दिन पहले, वी कॉल इट मिशन लीजा, लाइफ सेविंग, LISA। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आयुष्मान भारत का जो इंश्योरेंस का डेटाबेस है, उससे हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, जिनको किडनी, हाइपरटेंशन या अन्य तरह की बीमारियां हैं। उनकी टेस्टिंग करके, उनको टच करके, उनको बार बार फ़ोन करके पूछ के, हमारा ये उद्देश्य है कि इनको इस वल्नरेबिलिटी से बचाया जाए और उनका अर्ली ट्रीटमेंट करके उनकी लाइफ्स को बचाया जा सके। तो ये थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह। और देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की अगर बात करें तो देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 28,070 पहुंच गई है। देश भर में 10,886 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि संक्रमण की वजह से 1,306 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जा सके। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल का दौरा किया और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तैयारियों का जायजा लिया। हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। सभी हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और साथियों का जो स्पिरिट है वो बहुत हाई है। इंडियन एयरफोर्स ने भी जो है इन सब हमारे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में जो है उनका आकाश से अभिनंदन किया है। उसके लिए मैं इंडियन एयरफोर्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। देश में हम जानते हैं कि दिन प्रतिदिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारी परिस्थिति बेहतर होती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में सहायता के लिए केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य दलों को तैनात किया है। ये टीमें कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में 10 राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की सहायता करेंगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य टीम में तैनात टीमें 20 जिलों में कोरोना के रोकथाम के उपायों को लागू करने में राज्य सरकारों की मदद करेंगी। साथ ही राज्यों की सहायता के लिए केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य दलों की तैनाती की गई है। इसे केंद्र के राज्यों को मदद के तौर पर देखा जा रहा है। ये टीमें कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में 10 राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की मदद करेंगी। और कोरोना संक्रमण के इस दौर में आपसी दूरियां बढ़ गई हैं, लोग अपने घरों में कैद हैं। वैश्विक महामारी के इस दौर में स्वयंसेवी संस्था और उनके वॉलंटियर्स लोगों में विश्वास की भावना पैदा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के दौर में सामाजिक दूरी ही सफलता का मंत्र है। ऐसे दौर में नए रिश्ते भी बन रहे हैं, सहयोग की भावना भी पैदा हो रही है। इस तरह की वानगी बिहार के बेगूसराय जिले में दिख जाती है। यहाँ स्वयंसेवी संस्था नागरिक कल्याण संस्था ने जिले के करीब 10,000 लोगों को हर संभव मदद की है, जिसमें विधवा महिलाएं हैं, बीमार लोग हैं और बुजुर्ग हैं। नागरिक कल्याण संस्थान के हजारों कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर के वैसे परिवार को जो विधवा हैं, विकलांग हैं, जो पिता नहीं है, जिस बच्चे के मां ग्रसित बीमारी से बेड पर है, वैसे परिवारों को लगभग 10,000 परिवार को अभी तक राशन सामग्री पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद संगठन ने गांव के गरीब लोगों को चिन्हित करना शुरू किया। फिर देर क्या थी? संगठन के कार्यकर्ताओं ने तब तक लोगों की मदद करने की ठानी है जब तक वैश्विक महामारी थम नहीं जाएगी और गरीब लोग अपने पैरों पर खड़े न हो जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसका अनुपालन कर रहे हैं, ताकि भारत हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह कोरोना मुक्त देश बन सके और हम स्वस्थ रह सकें। सभी कार्यकर्ता रात दिन कर मेहनत कर रहे हैं। संस्था ने जिले में उस गांव तक अपनी पहुंच बनाई है जहां मजदूर सबसे अधिक तंगहाली में जी रहे हैं। ऐसे लोगों तक राशन सामग्री और श्रम विभाग के जरिए हर संभव मदद पहुंचाने के लिए संस्थान ने पहल की। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कोरोना वायरस से बचाव के लिए लंबे लॉकडाउन ने सभी को घर में कैद कर दिया है। युवा और बुजुर्ग कोरोना के खतरे से वाकिफ हैं, इसलिए उन्हें समझाना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बच्चों को कैसे काबू में किया जाए, जिन्हें हर वक्त खेलने कूदने की, दोस्तों के साथ रहने की और मौज मस्ती करने की आदत होती है। पेश है कोलकाता से एक ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने हमारे जीवन को बदल दिया है। सड़कें खाली हैं और लोग दरवाजों के अंदर बंद हैं। बड़े लोग कम से कम आवश्यक जरूरतों के लिए बाहर निकल सकते हैं, लेकिन बच्चों के बारे में क्या? उन्हें न बाहर निकलने की इजाजत, न बाहर खेलने की अनुमति। सारा दिन घर की 4 दीवारों के बीच गुजारना। ऐसे में घर के अंदर भी अगर वे किसी शरारत में पड़ गए तो माता पिता की डांट अलग से, जो बच्चों के कोमल मन पर असर करता है। मैं लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं जा सकता और ऊपर से माँ कहती रहती है कि ऐसा मत करो और वैसा मत करो। वहीं माता पिता भी मानते हैं कि कोरोना ने उनकी जिंदगी को कुछ बदल दिया है। लॉकडाउन के कारण हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन सब के बीच में बच्चों के अलग नखरे हैं, खासतौर पर खाने को लेकर। कभी कभी मैं अपना आपा खो देती हूँ, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रही हूँ। बाल विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्वा घोष का कहना है कि इन तनावपूर्ण समय में बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे समय में बच्चों को कुछ रचनात्मक करने में व्यस्त रखा जाए तो यह उनके लिए सबसे बेहतर उपाय है। यह समय बच्चों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने का है। जाहिर है कि अगर माता पिता के पास कुछ और समय होता है तो वे अब बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उन्हें हर समय पढ़ाई करने के लिए मजबूर करना एक यातना या विरोधाभासी हो जाएगा। बच्चों को सभी प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही बच्चों को किसी भी तरह के संक्रमण से दूर रखने के लिए माता पिता को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस संकट के समय सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि बच्चों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए माता पिता को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। मैंने कुछ दिलचस्प बात देखी है। यदि हम 6 महीने के बच्चे या 3 महीने के बच्चे को मास्क पहनाते हैं तो वह उसे हर समय लगाकर रख सकता है,
लेकिन वहीं कोई बड़ा बच्चा ऐसा नहीं करेगा। हो सकता है कि बच्चे इसे खेल समझें। ऐसे में अगर हमें बच्चों को सुरक्षित रखना है तो हमें हर समय मास्क पहनना होगा। हम अपने हाथों को अवश्य धोएं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बच्चों को प्यार करते वक्त उन्हें ना चूमें। इस समय सबसे खास बात यह है कि हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि लॉकडाउन का मतलब बच्चों के लिए जेल नहीं है, बल्कि पढ़ाई और खेल के जरिए घर में रहकर अपनी रचनात्मक चीजों को आगे बढ़ाना है या उन्हें और बेहतर बनाना है। कैमरामैन ज्योतिर्मय दत्ता के साथ अर्घ्य मुखर्जी की रिपोर्ट, टीटी न्यूज, कोलकाता। कश्मीर के हंदवाड़ा के एक गांव में हुई आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक कर्नल, एक मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं। हंदवाड़ा के पास जंजमुला इलाके में हुई इस मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हंदवाड़ा में शहीद हुए सेना के जवानों और सुरक्षा कर्मियों को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि हंदवाड़ा में शहीद हुए हमारे साहसी जवानों और सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि। उनके पराक्रम और बलिदान को कभी भूला नहीं जा सकता। उन्होंने हमारे देश की सेवा पूरी निष्ठा के साथ की और हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए अथक मेहनत की। उनके परिवारों और मित्रों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हंदवाड़ा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश इन शहीदों के परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हमारी सेना और सुरक्षा कर्मियों की क्षति बहुत दर्दनाक और विक्षुब्ध करने वाला है। उन्होंने आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया और देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। हम उनकी इस बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। मैं उन शहीद जवानों और सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इन बहादुर शहीदों के परिवारों के साथ देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और गृह मंत्री अमित शाह ने हंदवाड़ा में शहीद जवानों को नमन करते हुए कहा कि देश उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा ऋणी रहेगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में मातृभूमि की रक्षा करते हुए आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद जवानों और सुरक्षा कर्मियों को नमन करता हूं। राष्ट्र इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा ऋणी रहेगा। शहीदों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 34,40,904 लोग संक्रमित हैं। वहीं 2,43,922 की जान जा चुकी है। दुनिया में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है, जहां पिछले 24 घंटों में 868 लोगों की जान चली गई। अब तक 66,385 लोगों की मौत हो चुकी है और 11,33,000 से ज्यादा लोग अमेरिका में संक्रमित हुए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से 66,385 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना की जंग में सबसे आगे खड़े योद्धाओं का तीनों सेनाओं ने जताया आभार। श्रीनगर से त्रिवेंद्रम और डिब्रूगढ़ से कच्छ तक कोविड-19 का इलाज कर रहे अस्पतालों पर पुष्प वर्षा के जरिए दिया गया विशेष सम्मान। देश के अलग अलग शहरों में फ्लाई पास्ट और मिलिट्री बैंड्स पर धुनें बजाकर किया गया शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में सेना के अभियान की सराहना की। देश की तटीय सीमाओं पर भारतीय नौसेना के जगमगाते हुए युद्धपोतों ने भी कोरोना योद्धाओं का किया शुक्रिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 प्रबंधन में सहायता के लिए केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य दल को 10 राज्यों में किया तैनात। केंद्रीय दल इन राज्यों के 20 जिलों के प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम के उपायों के कार्यान्वयन में करेगी सहायता। देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या हुई 28,070, 10,886 मरीज हुए स्वस्थ। अब तक 1,306 लोगों की हुई मौत।
रिकवरी रेट बढ़कर हुई 26.65%। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लेडी हार्डिंग अस्पताल का किया दौरा, कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई दिन पर दिन होती जा रही है बेहतर। कश्मीर के हंदवाड़ा के एक गांव में हुई आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, एक कर्नल एक मेजर। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद। पीएम मोदी ने दी शहीदों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना, कहा शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से 34,21,834 लोग संक्रमित, 2,44,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोविड-19 से 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।